अभी हम सब पुष्पा 2 के दीवाने बने बैठे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पुष्पा का ये धमाकेदार राइज रील एंड रियल दोनों में किसकी वजह से मुमकिन हुआ? नहीं, ये खुद पुष्पा और अल्लू अर्जुन नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स है जिसकी अहमियत अल्लू अर्जुन की जिंदगी में उनके पिता से भी ज्यादा है। तो कौन है वो? अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अल्लू अर्जुन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनके फादर अल्लू अरविंद पॉपुलर प्रोड्यूसर है, चिरंजीवी उनके मामा जी हैं, तो बंदे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर स्ट्रगल तो इन्होंने भी देखा है भाई। दरअसल जब उन्होंने 2003 में गंगोत्री नाम की रोमांटिक ड्रामा फिल्म से डेब्यू किया, जो कि हिट होगी ऐसी उम्मीदें उन्हें नहीं थी, मगर हिट हो गई। फिर अल्लू अर्जुन को लगा कि इसके बाद तो उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन ही लग जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके साथ काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। और कुछ लोगों को ये कंप्लेंट थी कि अल्लू अर्जुन गुड लुकिंग नहीं है, मतलब कंप्लीट जॉबलेस। पर अचानक एक दिन चमत्कार हुआ एंड एक न्यू कमर फिल्म मेकर उनके पास एक फिल्म का ऑफर लेकर आया, जिस फिल्म का नाम था आर्या। और ये फिल्म बनाने के पीछे का दिमाग था डायरेक्टर सुकुमार का, वही सुकुमार जिनका एब्सेंस भी उनके प्रेजेंस से ज्यादा शोर मचाता है। तो यहीं से 2004 में आई फिल्म आर्या का कर्ता धर्ता बन गए। और इन्होंने एक इवेंट के दौरान अल्लू अर्जुन को देखा, उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई। 4 करोड़ की इस फिल्म ने तब 30 करोड़ का कलेक्शन किया, मतलब 2024 के मुताबिक ये 200 करोड़ के आसपास जाता है, मतलब -100 से +100 तक का सफर। वाओ, यू नो व्हाट, इस फिल्म की वजह से बस साउथ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि नॉर्थ में भी अल्लू अर्जुन का नाम बिल्कुल छा चुका था। उनका डांस फॉर्म पसंद किया गया। उसके बाद उनकी कई सारी तेलुगु फिल्में हिंदी में डब्ड होना शुरू हुई, नॉर्थ में वो पॉपुलर हो गए। जिसके बाद 2009 में आर्या 2 भी आई, जिसमें सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने फिर से कोलैबोरेशन किया एंड अगेन वो भी हिट हो गई। वैसे आज हम सोचते हैं कि बाहुबली की वजह से नॉर्थ और साउथ में राजामौली ने एक ब्रिज बना दिया, जो कि सही है, पर साउथ और नॉर्थ में ब्रिज बनाने का काम हिंदी डब्ड वर्जन ऑफ साउथ फिल्मों ने भी किया है। वैसे सोनी मैक्स, जी सिनेमा जैसे चैनल्स पर साउथ फिल्मों के डब्ड वर्जन हमेशा प्ले किए जाते हैं, वो आपने देखा ही होगा, या फिर आपने कभी नोटिस किया होगा तो गोल्ड माइंस फिल्म्स नाम की एक कंपनी हमेशा साउथ फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज करती है। इसके साथ साथ गोल्ड माइंस की एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर ये फिल्में प्ले की जाती हैं, जिसमें मिलियन में काफी व्यूज तभी से मिलते आए हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन की फिल्मों का भी नाम ज्यादातर सुनाई देता है। पर टीवी मार्केट में जो डब्ड फिल्में दिखाई जाती हैं, उसमें अल्लू अर्जुन और प्रभास इन दोनों की ही फिल्में काफी बार देखी गई और इसी से उन्हें मैक्सिमम फैन फॉलोइंग मिलती गई। और सिर्फ नॉर्थ में नहीं, अल्लू अर्जुन को केरला में भी फैन फॉलोइंग मिलती गई, जिसकी वजह से उन्हें वहां मल्लू अर्जुन कहा जाता है। पर ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये फिल्म आर्या के बाद ही शुरू हुआ। तो सोचो, अगर आर्या नहीं मिलती, सुकुमार नहीं आते, तो क्या ये सब होता? बिल्कुल भी नहीं। अरे सैटेलाइट एंड यूट्यूब पर आर्या फिल्म को इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि तब से अल्लू अर्जुन टीवी मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पर आने लगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पुष्पा द राइज की वजह से उनके करियर में नॉर्थ ऑडियंस का कंट्रीब्यूशन रहा, पर ऐसा नहीं है। और ना ही पुष्पा द राइज की वजह से नॉर्थ ऑडियंस से वो कनेक्ट हुए, बल्कि वो इससे पहले का कमाल कर चुके। और पैंडेमिक के दौरान हम सभी काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से चिपक चुके थे, तो तब हिंदी डब्ड वर्जन फिल्में देख कर हमने दिन गुजारे हैं और इसमें अल्लू अर्जुन की फिल्में काफी बार देखी गई हैं। तो पुष्पा राइज के बाद नहीं, बल्कि पुष्पा से पहले ही अपनी डब्ड फिल्मों की वजह से अल्लू अर्जुन एक अच्छा बेस कल्टीवेट कर लिया था, वो भी आर्या के शुरुआत में। इसलिए पुष्पा द राइज रिलीज होने के बाद नॉर्थ बेल्ट में अल्लू अर्जुन को प्यार मिलने से कोई रोक नहीं सका। तो क्या ये सब पुष्पा के राइज की तरह नहीं है? अब जैसे पुष्पा को पहले कोई भाव नहीं दे रहा था, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, पर जैसे ही उसे किक मिली रेड सैंडलवुड वाली, उसके अंदर का पूरा टैलेंट बाहर आना शुरू हुआ और धीरे धीरे पुष्पा नाम का एक बंदा एग्जिस्ट करता है, उसमें वो बात है, ये उसे देखा गया। तो वैसे ही अल्लू अर्जुन के करियर में भी हुआ है। उन्हें पहले कोई पूछ नहीं रहा था, पर जैसे ही सुकुमार नाम का एक पुश उन्हें मिला, उन्होंने अपना सारा पोटेंशियल सामने लाकर रख दिया। और आज जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं साला बोलता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, उसी तरह अल्लू अर्जुन भी अपने करियर में अभी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि आर्या के बाद अल्लू अर्जुन को पॉपुलैरिटी मिली, पहली फिल्म के लिए फिल्म मेकर का काफी ज्यादा सपोर्ट था, फिल्म फेयर का अवार्ड भी उन्हें मिला। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ हो गई। जैसे कि पुष्पा द राइज में पुष्पा डील क्रैक करने के टैलेंट की वजह से बाकी लोग और गांव वालों की नजरों में आने लगा था। वैसे आर्या के बाद बनी देसामुदुरु,
पुरुगु, आर्या 2, वेदम, रेस गुरम, सायरोडू और अला वेकुंठपुरामुलु जैसी कई सारी फिल्मों की वजह से अल्लू अर्जुन ने अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग बना ली है। और रेस गुरम, सारानोडू एंड अल्ला वेकुंठपुरालू के ये उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिनी जाती है। जैसे रेस गुरम ने 101 करोड़, सरायनोडू ने 128 करोड़, अल्ला वेकुंठपुरामालू ने 280 करोड़ का कलेक्शन किया। इससे अल्लू अर्जुन पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने वाले सुपरस्टार्स में से जाने जाते हैं। यानी कि एक तरफ से राइज ऑफ स्टारडम, उसके बाद बस एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन अपने डांस के लिए भी मशहूर हुए। उन्होंने एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ा साउथ सिनेमा पे, काफी ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे, जहां पर लॉकिंग, पॉपिंग, क्लासिकल डांस नंबर्स, हिप हॉप सारे फॉर्म्स वो एक साथ करने का भी जज्बा दिखाने लगे। एंड बुट्टा बोमा हो, रोमुलू रामुला जैसे गाने हो, उनका डांसिंग स्टाइल इतना कमाल का लगा कि साउथ सिनेमा में ऐसे डांस स्टेप्स करना शायद ही किसी के लिए पॉसिबल हुआ होगा। और तब से उनके गाने शादी और पार्टियों में भी खास बजते हैं। और इस सब में राजू सुंदरम नाम की कोरियोग्राफर का भी क्रेडिट देना बनता है, जिन्होंने अल्लू अर्जुन को एक खास किस्म के डांस फॉर्म पेश करने का मौका दिया उनकी 2007 में आई फिल्म देशमुद्रू में। तो कुछ इस तरह से अल्लू अर्जुन के करियर को एक शेप मिलता गया, जिसमें सुकुमार का बहुत बड़ा हाथ था। सुकुमार की वजह से ही उन्होंने पुष्पा 1 के साथ पैन इंडिया जर्नी शुरू की। तो पुष्पा जो आज ब्रांड बन गया, उसमें सुकुमार का बहुत बड़ा हाथ है। और अब पुष्पा 2 के बाद और क्या क्या होने वाला है ये देखने के लिए हमारी आंखें काफी तरस रही हैं। वेल, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.